फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग इस ब्लाउज के फिटिंग्स को देख लीजिए, उसके बाद लाइक कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है ब्रैकेट ब्लाउज में स्क्वायर नेक कटिंग करना कितना इजी है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डीप नेक कितना ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर शोल्डर नहीं गिर रहा है। आप लोगों को विश्वास नहीं है तो एक बार इसी मेजरमेंट के हिसाब से बनाकर देखिए, आपका ब्लाउज भी मेरे जैसे परफेक्ट फिटिंग्स होगा, कभी भी शोल्डर नहीं गिरेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए। तो चलिए किस तरीके से इस ब्लाउज को कटिंग करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेती है। फ्रेंड्स, आप सबसे छोटे से तरीके से आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, अगर आप लोगों को सही कटिंग चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए किस तरीके से इस ब्लाउज को कटिंग करना पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेती है। मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 2 फोल्डिंग करके ले लिया है। तो चलिए यहाँ से कितना तक रखना है, जितना तक हमारा जो ब्लाउज का साइज है उससे एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर 1.5 इंच 2 इंच तक इस तरीके से रखूँगी। आप भी अपने हिसाब से रखना है। तो चलिए सबसे पहले ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है। ब्लाउज का मेजरमेंट हमेशा अपने हाइट के अनुसार लेना है। अगर आपका हाइट ज़्यादा होने से ज़्यादा रखना है, कम होने से कम रखना है, तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ पर देखिए 15.5 इंच तक रखूँगी। जैसे कि ये ब्लाउज तैयार होगा 14.5 इंच तक। तो चलिए यहाँ से शोल्डर रखूँगी। शोल्डर यहाँ से देखिए 5.5 इंच से 2 सूट कम रखूँगी। तो फिर चलिए नेक लाइन यहाँ से लेना है। नेक लाइन 2 इंच तक ही रखूँगी मैं, यहाँ पर डोरी नहीं रखूँगी। अगर आपको डोरी रखना है तो यहाँ से 2.5 इंच भी ले सकती हो। तो चलिए आर्महोल का मेजरमेंट लेना है। यहाँ पर आर्महोल का मेजरमेंट 0.25 इंच तक रखूँगी और फिर यहाँ से देखिए यहाँ से भी बराबर कर ले लूँगी। 5.5 इंच से 2 सूट कम लिया है। उसके बाद चेस्ट रखूँगी। चेस्ट यहाँ पर देखिए जैसे कि ये ब्लाउज 40 साइज़ का है, मैं यहाँ पर देखिए 40 साइज़ के हिसाब से रखूँगी। फिर चलिए यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कितने इंच तक लेना है, मैं यहाँ से 2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखूँगी। आप अपने हिसाब से रखना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो चलिए अभी ब्लाउज का कमर का मेजरमेंट का नाप लेना है। यहाँ से देखिए ब्लाउज का कमर का मेजरमेंट हमेशा से 1 इंच कम कर ही लेना है। यहाँ पर जितना तक मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है मैंने उसके साथ ही ले लिया है। तो चलिए यहाँ से 1 इंच से देखिए एक सूट ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद देखिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ से देखिए 1/2 इंच का लगभग इस तरीके से देना है। इस तरीके से देने से आपका आर्महोल में ज़्यादा फैब्रिक नहीं रहेगा। तो चलिए अभी नेक का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर देखिए डीप नेक कितना तक लेना है। ये देखिए डीप नेक में यहाँ से 11 इंच तक लिया है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से ले सकते हो, उससे ज़्यादा लेना है तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच तक बढ़ा सकती हो। फिर चलिए यहाँ से बैक साइड की तरफ से डार्ट लगाना है। ये मैं 5.5 इंच तक रखूँगी और यहाँ से देखिए कितना तक उठाकर सिलाई करना है, ये भी 5.5 इंच तक ही उठाकर सिलाई करूँगी। तो चलिए अभी यहाँ से 1/2 इंच का निशाना लगाना है। दोनों साइड की तरफ से 1/2 इंच, तो टोटल देखिए 1 इंच का डार्ट देना है। सिलाई के टाइम में इसको 2 फोल्डिंग में 1/2 इंच लेकर सिलाई करना है। तो चलिए अभी जैसे मैं यहाँ पर चौक का निशाना दिया है उसी निशाना का बराबर यहाँ से काट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आपका ब्लाउज सही तरीके से कटिंग नहीं होने से सिलाई में भी गड़बड़ होगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ब्लाउज कटिंग के टाइम में हर छोटी छोटी बात को ध्यान में रखकर काट करना है। बैक पार्ट का कटिंग पूरी कंप्लीट है। तो चलिए अभी फ्रंट साइड काट करने के लिए फिर से फैब्रिक को 2 फोल्डिंग कर लेना है। तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, बैक पार्ट से फ्रंट साइड की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंच नहीं तो 1.5 इंच तक लेकर हमेशा ज़्यादा रखकर
फोल्डिंग करना है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ज़्यादा रखकर फोल्डिंग नहीं करने से क्या होगा, आपका ब्लाउज फ्रंट साइड की तरफ से बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो उस टाइम पर आपको पहनने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देखिए बैक पार्ट के हिसाब से यहाँ से इस तरीके से निशाना लगा दिया जाएगा। इस तरीके से निशाना लगाने से फ्रंट साइड कट करने में बहुत ही ईजी होता है। तो चलिए इस पार्ट को साइड की तरफ से उठाकर रख दूंगी। मैंने यहाँ पर मिला दिया है। तो चलिए यहाँ से 7 इंच का नेक रखूंगी और 6 इंच में और एक निशाना दूंगी। तो चलिए यहाँ से बराबर कर कर देना है। तो चलिए फ्रंट साइड की तरफ से नेक का चौड़ा कितना तक रखना है, मैं यहाँ से 3.5 इंच तक रखूंगी। और यहाँ पर देखिए, चाहो तो आप इसको देखिए इस तरीके से राउंड नेक का शेप भी लगा सकती हो। मैं यहाँ पर देखिए स्क्वायर नेक बनाऊंगी। मैं सिलाई के टाइम में यहाँ पर स्क्वायर नेक बना लूंगी। तो यहाँ से इस तरीके से भी लगा सकती हूँ। मैं सिलाई के टाइम में यहाँ से उसके नेक बनाकर सिलाई कर लूंगी। तो चलिए कतरी का मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले बस पॉइंट का मेजरमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ से बस पॉइंट 10.5 इंच तक आता है और सिलाई के लिए हाफ इंच, तो टोटल 11 इंच का बस पॉइंट मिलता है। तो चलिए अभी यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा लेना है, चाहो तो आप यहाँ पर 2 इंच भी ले सकती हो। मैं यहाँ से 1.5 इंच तक रखूंगी। अगर आपके से ज़्यादा हैवी होने से उस टाइम पे क्या करना है, आप यहाँ पर 1.5 इंच तक नहीं लेना है, 2 इंच तक लेना है। तो चलिए यहाँ से देखिए कितना इंच तक लेना है। ये जो मैंने 6 इंच का मेजरमेंट दिया है नेक का साइड की तरफ से, उसी के साथ यहाँ पर बराबर मिलाते हुए ये 20 का पॉइंट लगाना है। ये देखिए ये आर्म होल का 20 का पॉइंट है, ये 2.5 इंच तक आता है और ये देखिए इतना तक आता है। तो चलिए आप आर्म होल का पार्ट के लिए भी मेजरमेंट लेना है। देखिए यहाँ से 6 इंच तक रखूंगी, चाहो तो आप यहाँ पर 6.5 इंच भी ले सकती हो। ज़्यादा थोड़ा सा काट करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हाफ इंच शॉर्ट दूंगी इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से देखिए जहाँ से हाफ इंच शॉर्ट दिया है वहाँ से 4.5 इंच का मेजरमेंट रखूंगी। फिर चलिए यहाँ से देखिए कितना तक आता है, तक मिलता है। तो यहाँ पर देखिए मैं 8 इंच तक नहीं रखूंगी, 8.5 इंच तक रखूंगी। जैसे कि ये ब्लाउज 40 साइज है, जो हाफ इंच लिया है माइनस किया है उसको ले लूँगी। तो यहाँ से देखिए दोनों साइड की तरफ से 1 इंच का शेप लगाया है। फिर यहाँ पर कातरी को जहाँ से हाफ किया है वहाँ से इस तरीके से मिलाकर दिया है। फिर यहाँ भी देखिए इस तरीके से देना है। और ये 20 का पॉइंट को आप थोड़ा आइडिया करके निकालना है। आर्म होल का जो 20 का पॉइंट है इसको आइडिया करके निकालना है। तो चलिए यहाँ से देखिए 4.5 इंच नहीं तो 5 इंच तक ले सकती हो। मैं यहाँ से 4.5 इंच तक लिया है। फिर यहाँ से देखिए हाफ इंच तक रखूँगी। फिर इस साइड से देखिए 1.5 इंच तक रखूँगी। इसी तरीके से देखिए कतरी का जहाँ पर शेप की हाफ किया है वहाँ से शेप देना है। फिर यहाँ से देखिए 4 इंच तक मिलता है और इस साइड से 2.5 इंच तक रखूँगी। फिर इसको इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकती है फ्रंट साइड का पार्ट पूरी कंप्लीट है। तो चलिए अभी इसको काट कर लूँगी।
उसके बाद चलिए स्लीव काट करने के लिए यहाँ पर फैब्रिक को मैंने 2 फोल्डिंग कर लिया है, तो चलिए और एक फोल्डिंग करके टोटल 4 फोल्डिंग कर ले लिया है। इसमें जितना तक फैब्रिक है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर स्लीव का लंबाई रखूंगी। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 8 इंच तक मिला है। स्लीव होगा 5.5 इंच तक और एक्स्ट्रा फैब्रिक 1.5 इंच तक लिया है। तो यहाँ पर देखिए 6 इंच तक लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से 2 इंच तक रखूंगी। फिर चलिए इस साइड से कितने इंच तक लेना है, इस साइड से देखिए 4 इंच तक भी ले सकती हूँ। चाहे तो कटिंग का टाइम है और हाफ इंच तक यहाँ पर काट कर लूँगी। यहाँ पर फिलहाल मैंने 4 इंच तक ले लिया है। फिर यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से मिला देना है। इतना तक मिला दिया है और मैं यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा करके ले लिया है, जैसे कि हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर स्लीव को लिया है। फिटिंग्स करने के बाद जैसे कि इसको काट कर लूँगी। स्लीव का मेजरमेंट कैसे लेना है, बैक पार्ट का स्लीव में जितना इंच तक आता है उसी को देखिए घुमाकर मेजरमेंट करने के बाद जितना भी आता है उसी के हिसाब से लेना है। तो चलिए अभी युग पट्टी के मेजरमेंट लेना है। युग पट्टी को भी बैक पार्ट का कमर का मेजरमेंट के हिसाब से ही लेना है। बैक पार्ट का कमर का मेजरमेंट में जितना इंच तक मिलता है उसी के हिसाब से रखूंगी। मैं यहाँ पर 10.5 इंच तक मिला है तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर लूँगी। फ्रंट साइड की तरफ से युग पट्टी के लिए अलग से पट्टी काट नहीं करूँगी, एक साइड काट करूँगी। तो मैं यहाँ से 6.5 इंच तक रखूँगी। अगर एक साइड काट नहीं करने से यहाँ से 1 इंच माइनस कर देना है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है यहाँ पर कितने इंच तक लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 20 में से मैंने 5.5 इंच तक लिया है और इस साइड की तरफ से मैं यहाँ पर देखिए 6 इंच तक लिया है। तो कौन सा साइड से 6 इंच लिया है, जहाँ अभी मैं कटिंग कर रही हूँ उसी साइड की तरफ से 6 इंच लिया है और मिडल से 5.5 इंच और इस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड की तरफ से ज़्यादा है, उसी साइड की तरफ से 6.5 इंच तक लिया है। ब्लाउज का कटिंग पूरी कंप्लीट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर ब्लाउज को कटिंग किया है। तो आप लोग इस ब्लाउज का फिटिंग्स भी देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर इस ब्लाउज का फिटिंग्स आया है। तो इसलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर बैक पार्ट देखिए। बैक पार्ट यहाँ पर मैंने स्क्वायर नेक काट किया है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्क्वायर नेक काट किया है। चाहो तो आप यहाँ पर पूरा बराबर कर भी स्क्वायर नेक को काट कर सकती है। ये देखिए फ्रंट साइड की तरफ से भी स्क्वायर नेक काट किया है। डबल कतरी का ब्लाउज में स्क्वायर नेक भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और इसके जैसे फिटिंग्स ब्लाउज पाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए।